अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने वाले हैं एट 60 डिग्री पर, और यहीं पे साथ साथ हम लोग 30 डिग्री पर भी उस फंक्शन की वैल्यू निकालने वाले हैं। हमारे पास चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन से लेकर कोसेक तक का, हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर निकालने वाले हैं। ये आपको समझ आया? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग जब 60 डिग्री पर, मान लीजिए सबसे पहले 60 डिग्री पर काम करते हैं और 60 डिग्री पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब मान लीजिए 60 डिग्री आप जब निकालना चाहते हो तो आपने सुना होगा आपके सामने एक ट्रायंगल आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों के तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होती हैं और उसके सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं और वो तीनों 60 डिग्री के ही होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने एंगल्स को प्रूफ करने के लिए, अपने एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके उनके एंगल की वैल्यू को प्रूफ करने के लिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां पर हेल्प लेंगे। ये आपको समझ आया? देखिए, मान लीजिए मैंने क्या करा, यहां पर अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से। ये मेरे सामने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो सबसे पहली बात मुझे ये कंफर्म पता है कि इसके तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं। ये 60 डिग्री, यहां पर ये वाला भी 60 डिग्री, यहां पर ये वाला भी जो है वो आपके सामने 60 डिग्री का ही होता है। ये आपको समझ आया? लेकिन यहां पर ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट के नाम दे दिया ए, बी और सी। तो अगर ये 60 डिग्री है, इसके एंगल्स आपस में सेम है, तो इनकी लेंथ भी सेम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ भी यहां पर x है, और इस वाले लेंथ, ये वाली जो यहां से b से लेकर c तक की लेंथ है वो भी यहां पर x ही है। ये आपको समझ आया? अब यहां पर आपके सामने जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर काम करते हो तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसमें से एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी भी एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा उसके सामने वाले अपोजिट वाली साइड पर। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में बदलने के लिए हमें किसी भी एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा उसके सामने वाली साइड पर, चाहे यहां से यहां पे, चाहे यहां पे यहां से, चाहे यहां से यहां पे। ये आपको समझ आया? मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया और इस वाले पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल डाला बिल्कुल यहां पर। ये आपको समझ आया? अब राइट एंगल ट्रायंगल डालते ही ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री का हो गया। ये भी आपको समझ आया? यहां पर अब मेरे पास ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का था, मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट मेरे पास ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का हो गया और अगले नेक्स्ट वाला पार्ट जो था मेरे पास वो भी ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का ही हो गया। ये आपको समझ आया? सिंपल सी बात मैंने बोली, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तभी काम करेगा जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैंने क्या करा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन BC पर। ये भी आपको समझ आया? और परपेंडिकुलर डालते ही मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये आधे आधे एंगल में ब्रेक हो गया। तो 60 को हाफ ऑफ एंगल में ब्रेक करने के बाद रिजल्ट आपको 30 डिग्री और 30 डिग्री में मिल जाएगा। इसका मतलब अब हमें किसी एक ट्रायंगल की जरूरत है, या तो इसकी या तो इसकी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। 60 डिग्री 60 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, x सारे के सारे डिस्टेंस सेम है। लेकिन उससे पहले बात यहां पर यह आती है कि अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x है तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके सामने x/2 हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपके सामने x/2 हो जाएगी। अब हम किसी भी एक एंगल को निकालेंगे, मान लीजिए मैंने इसको निकाल लिया, तो इसको निकालने के बाद रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला यहां पर ये आपको दिख रहा है ना, यहां पर मान लीजिए मैंने इसका नाम O दे दिया, तो O, यहां पर B और यहां पर A। उसके बाद जो ये वाला मेरा एंगल है वो 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो मेरा है वो 90 डिग्री का है, ये वाला जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये वाली मेरे पास लेंथ x है, ये वाली मेरे पास x/2 है।
अब मेरे को जो है इसकी लेंथ पता थी, इसकी पता थी, इसकी पता थी, जो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला उसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर इस हाइपोटेनियस की और इस बेस की लेंथ अगर मेरे पास आ जाती है तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपके सामने हाइपोटेनियस x है और बेस x/2 है, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए 60 डिग्री के लिए काम करोगे तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये नीचे वाला बेस बन जाएगा और ये वाला हाइपोटेनियस बन जाएगा। यहां पे तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर हाइपोटेनियस x है और बेस जो है वो x/2 है। परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस x/2 का स्क्वायर करोगे तो x²/4। हाइपोटेनियस आपके सामने x है तो x का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x² मिलेगा। अब ये रिजल्ट उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस का x²/4। यहां पर एलसीएम लोगे रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस का x² अपॉन में 4 में से 1 गया तो आपको 3 मिलेगा, तो ये रिजल्ट आ गया आपके सामने 3x² अपॉन में 4, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ेगा तो ये हो गया √3, यहां पर x और यहां पर 4 का 2 हो गया। मतलब आपके सामने परपेंडिकुलर जो है वो √3x/2 आ गया। ये आपको समझ आया? अब आप मान लीजिए, अब मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि अपने वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपके सामने मान लीजिए अब तीनों साइडें आ गई, हाइपोटेनियस भी, परपेंडिकुलर भी और बेस वाला भी। हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू तो निकाली जा सकती है। मैं इसे रफ कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर लिख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन फंक्शन। अब हम लोग उसकी वैल्यू किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, किस एंगल पे? 60 डिग्री पर, क्योंकि हम लोग 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो साइन 60 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। उसी तरीके से जो कोस 60 डिग्री है इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। उसी तरीके से जो tan 60 डिग्री है इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसी तरीके से जो कोट 60 डिग्री है इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसी तरीके से जो आपका सेक 60 डिग्री है इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। बाय द सेम कंडीशन कोसेक 60 डिग्री इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपको समझ आया? अब यहां पर साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, √3x/2। तो रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 3x/2 और हाइपोटेनियस आपका क्या है, x। तो रिजल्ट आ गया यहां पर x और x से x कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से बेस आपका है बाय cos 60 डिग्री जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। बेस आपका x/2 है, हाइपोटेनियस आपका सिर्फ x है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने x/2 अपॉन में x से x कट जाएगा, 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके सामने √3x/2 है, बेस आपके सामने सिंपल x/2 है, तो ये हो जाएगा आपके सामने √3x/2 अपॉन में फिर से x/2 से x/2 कट गया, √3 रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरीके से कोट 60 डिग्री आपके सामने बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस आपके सामने x/2 है, परपेंडिकुलर आपके सामने √3x/2 है, तो ये x/2 अपॉन में फिर से √3x/2, यहां पर x/2 से x/2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन में √3 रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से सेक 60 डिग्री हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस आपके सामने x है, बेस आपके सामने x/2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा x अपॉन में 1 अपॉन में x अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि यहां पर x के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो मैंने मान लिया कि उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो रिजल्ट आपको 2 दे देगा। उसी तरीके से कोसेक 60 डिग्री आपको सॉल्व होकर क्या देगा, इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस x है, परपेंडिकुलर √3x/2 है, तो ये आपको मिल जाएगा x अपॉन में 1 अपॉन में √3x अपॉन में 2। ये आपको समझ आया? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन में √3 इज द रिजल्ट। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है एट 60 डिग्री। समझ आया आपको? ठीक है।
अब हम क्या करने वाले हैं, अपने एनी फंक्शन की वैल्यू एट 30 डिग्री पर निकालने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने डायग्राम को चेंज नहीं करेंगे, बस हाँ हल्का सा कंसेप्ट चेंज कर देंगे। देखो कंसेप्ट क्या होता है, देखो इसको रफ करूंगा, कर दूं, ठीक है। देखिए हल्का सा कंसेप्ट चेंज करने पर आपके सामने रिजल्ट क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखिए। आपको अब 30 डिग्री पे काम करना है, तो 30 डिग्री पर काम करने के लिए आप इसको नहीं, अब इसको देखोगे, तो इसके हिसाब से ये एंगल कहता है कि भाई कोई भी अगर आप एंगल बनाओगे तो उसके सामने जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर कह दिया जाएगा। तो यहां पर अब बेस नहीं हो रहेगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अब आपके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगी। दोबारा रिपीट करूं, मैंने ये बोला कि अब आपको 30 डिग्री के लिए काम करना है, तो 30 डिग्री के लिए काम करते वक्त आपके सामने यहां पर जो ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को निकालने के लिए आप मान लीजिए आप यहां पर थीटा डिग्री पे काम करना चाहते हो, तो थीटा डिग्री पर काम करने के लिए जहां पर आपका थीटा बन रहा है उसके सामने जो उसके अपोजिट साइड में जो लाइन है, मतलब जैसे मान लीजिए यहां थीटा बन रहा है तो ये अपोजिट साइड में जो सामने लाइन है, मान लीजिए यहां थीटा बन रहा है तो ये अपोजिट साइड में जो सामने लाइन है वो आपके सामने परपेंडिकुलर बन जाती है। ये हम लोग जब पढ़ रहे थे कि साइन थीटा क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ क्या होता है, ऐसा कुछ भी, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर आपके सामने अगर इस थीटा डिग्री 30 डिग्री के लिए काम करोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये 30 डिग्री इस समय जिस लाइन के साथ टच हो रहा है वो लाइन आपके सामने बेस बन जाएगी। बस 30 डिग्री में सिर्फ इतना सा चेंज होगा, बाकी सब आपके पास वही सेम टू सेम रहने वाला है। वही आपके पास x/2, वही √3x/2, वही यहाँ पर x, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको समझ आया, वही नाम उसके हैं। बस यहाँ पर इतना सा होगा कि मान लीजिए जब आप लोग साइन 30 डिग्री के लिए काम करोगे, या आपको समझ तो आया ना, एक बार और रिपीट करूं, चलिए। आप लोग इस 30 डिग्री के लिए काम कर रहे थे, तो 30 डिग्री के लिए काम करते वक्त हम लोग जानते हैं कि जहां पर हमारा थीटा लगा होता है उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जहां पे वो थीटा टच हो रहा है हाइपोटेनियस वाली लाइन छोड़ के उसको बेस कहा जाता है, और हाइपोटेनियस वाली लाइन तो बिल्कुल अलग होती है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां पर यह हाइपोटेनियस तो बिल्कुल अलग है, उसको तो अलग ही है। यहां पर आपके सामने इस 30 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो इस 30 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है, जो सामने वाली साइड है, जो इसके अपोजिट साइड है, समझ रहे हो ना, अपोजिट बोल दो, सामने हिंदी में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके जो अपोजिट साइड में है वो आपके सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर तो x/2 ही है, समझ आया। जो यहां पर आपके सामने 30 डिग्री जिस लाइन से टच हो रहा है वो आपके सामने बेस रहेगा, और बेस आपके सामने √3/2x ही है। ये आपको समझ आया। उसके बाद आपके सामने हाइपोटेनियस की साइड दी हुई है, बेस की साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर की साइड दी हुई है, सारे के सारे एंगल का रेशियो निकाल दो। साइन 30 डिग्री आपके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिलेगा। परपेंडिकुलर आपके सामने x/2 है, हाइपोटेनियस आपके सामने सिर्फ x है, तो रिजल्ट आ जाएगा यहां पर x/2 अपॉन में x से x कट गया, 1/2 रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से आपके सामने कोस 30 डिग्री है। कोस 30 डिग्री जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। बेस आपके सामने √3x/2 है, हाइपोटेनियस आपके सामने x है, रिजल्ट मिल जाएगा यहां पर √3x/2, और यहां पर सिंपल सा x से x कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। ये भी आपको समझ आया। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट फंक्शन होता है tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके सामने x/2 है, बेस आपके सामने √3x/2 है, तो ये हो जाएगा x/2 अपॉन में यहां पर √3x/2, x/2 से x/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से आपके सामने कोट 30 डिग्री है। कोट 30 डिग्री इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस आपके सामने √3x/2 है, परपेंडिकुलर आपके सामने x/2 है, तो ये आपको √3x/2 और फिर से अपॉन में x/2 से x/2 कैंसिल होगा, √3 रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से आपके सामने सेक 30 डिग्री है। सेक 30 डिग्री इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस आपके सामने x है, बेस आपके सामने √3x/2 है, तो ये रिजल्ट आपको दे देगा x अपॉन में √3x/2, x से x कट जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन में √3 रिजल्ट दे देगा। उसी तरीके से लास्ट में आपके पास कोसेक 30 डिग्री है। कोसेक 30 डिग्री इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनियस x है, परपेंडिकुलर x बाई 2 है, तो यहाँ पर x अपॉन में 1 अपॉन में x अपॉन में 2, x से x कट गया आपका 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2 रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री पर निकाल सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने दोनों के दोनों एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की दोनों वैल्यू निकाल दी। तो यहां पर ये हमारा फिनिश होता है। बाकी हाँ, कमेंट जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन फीडबैक कंपलसरी है प्लीज।